तिब्बती युवा कांग्रेस द्वारा अखिल भारतीय बाइक रैली। तिब्बती युवा कांग्रेस द्वारा 22 नवंबर 2024 को अरुणाचल प्रदेश में भारत तिब्बत सीमा बुमला दर्रे से एक बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह रैली भारत के 10 से अधिक राज्यों में 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रैली के दौरान प्रतिभागी संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, तिब्बत समर्थक समूह और मीडिया से मुलाकात करेंगे। साथ भारतीय जनता को तिब्बत में आने वाली गंभीर समस्याओं के बारे में जागरूक करेंगे। इस रैली का मुख्य उद्देश्य चीनी कम्युनिस्ट शासन द्वारा तिब्बत में की जा रही क्रूरताओं को उजागर करना और उसके 6 दशकों से चले आ रहे अवैध शासन का विरोध करना है। हमारा लक्ष्य तिब्बत में सांस्कृतिक नरसंहार की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तत्काल ध्यान आकर्षित करना है, जहां चीन द्वारा तिब्बती संस्कृति और पहचान को व्यवस्थित रूप से मिटाने की कठोर नीतियां लागू कर रहा है। इन नीतियों में तिब्बती बच्चों को औपनिवेशिक शैली के बोर्डिंग स्कूलों में जबरन दाखिल करना, तिब्बती संस्कृति से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों का सीमित करना और तिब्बती भाषा को संरक्षित करने का प्रयास करने वाले शिक्षकों और व्यक्तियों को कैद करना इत्यादि। इसके अतिरिक्त तिब्बती स्कूल और मठों को जबरन बंद करना, जो कि तिब्बती संस्कृति, भाषा और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए एक बड़ा खतरा है। अधिकारों की यह उल्लंघन तिब्बती पहचान को दबाने के लिए चीनी सरकार के निरंतर प्रयासों का एक स्पष्ट संकेत है। इसलिए हम भारत सरकार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और गैर सरकारी संगठनों से आग्रह करते हैं कि वे तिब्बत में इस सांस्कृतिक नरसंहार को समाप्त करने की मांग को लेकर अपनी आवाज उठाएं। हजारों वर्षों तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश के रूप में अपने पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक और सभ्यतागत आदान प्रदान के माध्यम से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा। हालांकि 1959 में चीन पीपल्स रिपब्लिक द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के बाद ऐतिहासिक रूप से शांतिपूर्ण भारत तिब्बत सीमा को नष्ट कर दिया गया। अपनी विस्तारवादी नीतियों से प्रेरित होकर चीनी कम्युनिस्ट शासन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ को बढ़ावा दिया है। संप्रभुता के लिए सीधा खतरा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन द्वारा किए जा रहे विकास परियोजनाएं इस खतरे को और बढ़ा रही हैं। इसलिए हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वे चीन की रणनीतिक विकास पहल के प्रति सतर्क और सावधान रहे, क्योंकि इनका क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि हम कहते हैं, तिब्बत की स्वतंत्रता, भारत की सुरक्षा। हम भारत सरकार से तिब्बत की ऐतिहासिक स्वतंत्र स्थिति का समर्थन करना और ऐतिहासिक भारत तिब्बत सीमा को मान्यता देने वाले प्रस्ताव पारित करने का आह्वान करते हैं। हाल के वर्षों में चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने विकास परियोजनाओं की आड़ में तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को तेज कर दिया है, जो तिब्बती पठार के पर्यावरण को खतरे में। अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं के चतुर्वेदी, भारत तिब्बत सहयोग मंच का गोवा और कोंकण प्रांत का दायित्व मुझे मिला हुआ है। भारत तिब्बत सहयोग मंच तिब्बत की आज़ादी के लिए काम कर रहा है और चाइना की जो पॉलिसी है, साम्राज्यवाद की पॉलिसी, अपने आप को बढ़ा रहा है, दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना पूरे जो है विश्व में हमारा काम है और हम इनको जो है सपोर्ट करते हैं। आप सबको जैसे पता ही होगा कि माननीय दलाई लामा जी को उसने निष्कासित किया था और तिब्बत पे अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम तिब्बत को आज़ाद यदि करवाने में सफल हो गए तो जैसे चाइना का बॉर्डर डायरेक्ट कभी हमारे देश से जुड़ता है और चाइना हर क्षेत्र में हमसे थोड़ा सा आगे है। इवन हम बहादुर भी हैं तो चूंकि हमारे वो ऊपर बैठा हुआ है, कितना भी कमज़ोर आदमी रहा, यदि ऊपर रहा, ऊपर से वार किया तो वो बड़ा घातक होता है। यदि हमारा तिब्बत आज़ाद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसकी सीमा भारत से न जुड़ के तिब्बत से जुड़ेगी। 50% भारत ऑटोमेटिक सिक्योर हो जाएगा। और चूंकि ऊपर बैठा है, बड़े बड़े वहाँ पे डैम बना रहा है, बड़ी बड़ी नदियों को जो है डाइवर्ट कर रहा है। यदि उन नदियों में एटॉमिक वेस्ट डाल दिया, कुछ केमिकल्स डाल दिया डेंजरस, जैसे अभी तक आप सबको पता हो कोरोना वायरस जो पूरे विश्व में फैला, उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ था। उसके ही लेबोरेटरी से वो वायरस बनाया गया था। यदि ऐसा है कोई घातक वायरस बना के या कोई ऐसा केमिकल जो नदियों में प्रवाहित कर दे और उसका जल सीधे जो है हमारे देश में आता है, देश के बहुत बड़े भूभाग में वहाँ से आने वाली नदियों का जल आता है जो हमारे सिंचाई के उसमें उपयोग किया जाता है, जानवर यूज करते हैं और विभिन्न प्रकार का यूज होता है। तो चाइना हमारे देश के लिए प्लस विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो हम सब मिल के चाइना की साम्राज्यवादी नीति को उसको सफल नहीं होने देना और लोगों को अवेयर करना है, जिससे चाइना की नीतियों का लोग विरोध करें, उसके आइटम्स का, प्रोडक्ट का जो है विरोध करें और तिब्बत की आज़ादी हो, जिससे भारत ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाएगा। मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन्होंने एक रैली निकाला है पूरे भारत में 23 स्टेट्स
26 स्टेट से होके गुजर रहे हैं। ये शायद गोवा 13वां स्टेट है जो सब जगह जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये चाइना कैसे कैसे विश्व के देशों के खिलाफ, स्पेशली भारत और तिब्बत के खिलाफ साजिश कर रहा है। वो साजिश उसकी जो है उजागर हो, लोग अवेयर हों। यदि आर्थिक रूप से उसको कमज़ोर कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक कोई भी संगठन हो, कोई भी देश हो, वो कमज़ोर हो जाता है। तो हमारी यही नीति है, हमारा यही वर्क चल रहा है कि हम हर तरह से चाइना को कमज़ोर करें। चाइना कमज़ोर होगा तो भारत ऑटोमेटिक विश्व की शक्ति बन के उभर के आएगा और तिब्बत को आज़ादी मिलेगी। एक और एक मिलके 11 होते हैं, तो तिब्बत और भारत दोनों मिलके हम 11 मिलके काम कर रहे हैं। 1 and 1 11 होकर काम कर रहे हैं। तिब्बत आज़ाद, भारत सुरक्षित। 26 राज्य वहाँ से अरुणाचल प्रदेश से चालू किया है। अरुणाचल प्रदेश से फिर आसाम, आसाम से बंगाल, बंगाल से झारखंड, बिहार, बिहार से उड़ीसा, उड़ीसा से नीचे उतरते गए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहाँ से आके वापस कर्नाटका एंड गोवा, गोवा के बाद जाने वाले महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड और जाके वापस धर्मशाला में दिल्ली में ख़त्म करेंगे।